श्री राम के श्री चरणों में मेरा सादर वंदन। यह है कथा कस्तूरी और मैं हूँ छाया वर्मा। इसी माह की 22वीं तिथि को एक ख़ास उत्सव होने वाला है जो हमें हमेशा के लिए याद रहेगा। अयोध्या नगरी में बनाए गए भव्य राम जन्मभूमि मंदिर में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव। पूरा भारत इस उत्सव में शामिल होने वाला है। इस अवसर पर मैं कथा कस्तूरी में श्री राम की प्रतिष्ठा में उनके जीवन गाथा रामायण का एक प्रसंग आपको सुनाना चाहती हूँ। इस प्रसंग के द्वारा श्री राम ने हमें जीवन जीने की कला सिखाई है। राह से भटके हुए भक्तों को सही राह दिखाई है। ये प्रसंग यद्यपि चर्चा का विषय बहुत कम रहा है, या यूँ कहिए कि इस पर चर्चा नहीं के बराबर हुई है, पर मुझे ये प्रसंग बहुत आवश्यक सा लगता है। हम भगवान श्री राम की पूजा अर्चना और वंदना करके स्वयं को तृप्ति तो देते हैं, पर आत्मशुद्धि की हमारे लिए उतनी ही आवश्यकता है। बिना आत्मशुद्धि के सारी पूजा अर्चना, हमारी श्रद्धा व्यर्थ न चली जाए। इसके लिए आवश्यक है ये प्रसंग। ये प्रसंग हमारा पथ प्रदर्शक है। ये है राम और शबरी के बीच का संवाद। माँ सीता के अपहरण के बाद जब व्याकुल राम भाई लक्ष्मण के साथ सीता की खोज करते हुए जंगल में इधर से उधर विचरते हुए शबरी के आश्रम में पहुँचे, तो वहाँ वृद्धा शबरी को अपनी प्रतीक्षा करती हुई पाया। शबरी जानती थी कि श्री राम और लक्ष्मण उसकी कुटिया के सामने से गुजरने वाले हैं। उसने भक्ति भाव से प्रभु के आतिथ्य की तैयारियां अपनी कुटिया में कर रखी थी। बैठने के लिए स्वच्छ स्थान और उन दोनों को खिलाने के लिए बेर की व्यवस्था कर रखी थी। राम को देखते ही वो भाव विह्वल होकर खुद को ही भूल गई। प्यार और श्रद्धा से प्रभु के आतिथ्य में उन्हें बेर खिलाने से पहले स्वयं चखने लगी। जो मीठे होते वो उन्हें खिला देती, खट्टे बेर फेंक देती। इस प्रकार वो अनजाने में प्रभु को जूठे बेर खिलाती गई और प्रभु प्यार से खाते गए। इस प्रसंग की ये घटना सर्वाधिक चर्चा में है आज भी। इसमें कोई शक नहीं कि ये इस प्रसंग की सबसे निश्चल और प्यारी घटना है, और मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत भावुक हो जाती हूँ इसकी चर्चा पर। किंतु मैं इस प्रसंग की एक और दूसरी घटना पर कुछ प्रकाश डालना चाहती हूँ। भाव विभोर होकर शबरी ने जब श्री राम से आदरपूर्वक कहा, प्रभु मुझसे जो बना मैंने आपकी श्रद्धा में किया, पर मैं एक मूर्ख भीलनी हूँ, पूजन का सही तरीका नहीं जानती हूँ। आप साक्षात भगवान हैं ये जानती हूँ, पर आपकी भक्ति का तरीका नहीं जानती। आपको कैसे प्रसन्न करूं ये नहीं जानती। हाथ जोड़कर शबरी ने श्री राम से कहा, उनकी भक्ति का सही तरीका पूछा। जानना चाहा कि वो उन्हें कैसे प्रसन्न कर सकती है, उसे नहीं पता। तो श्री राम ने उसे अपने प्रति भक्ति के 9 तरीके समझाए, जो रामचरितमानस में नवदा भक्ति के नाम से उल्लिखित है। राम ने शबरी को समझाना शुरू किया
और शबरी श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर सुनती रही। राम ने कहा, मैं तुम्हें भक्ति के 9 तरीके समझाता हूँ, सावधान होकर सुनो और मन में रखो। यहाँ मैं पूरे 9 तरीके आपको नहीं सुना रही। ये नवधा भक्ति अगर आप चाहें तो रामचरितमानस के अरण्य कांड में शबरी प्रसंग में आप पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ आपको केवल उन उपायों को सुनाना चाह रही हूँ जिनसे हम अपने रहन सहन और व्यवहार का तरीका कुछ बदल सकें। वैसे तो पूरी नवधा भक्ति ही महत्वपूर्ण है, पर उनमें से कुछ सर्वाधिक महत्वपूर्ण भक्तियों के बारे में मैं आपको सुना रही हूँ। श्री राम के अनुसार प्रथम भक्ति संतन कर संगा, अर्थात अगर आप केवल संत या सज्जन व्यक्तियों की संगति में रहना पसंद करते हैं तो आप प्रभु के भक्त हैं और उन्हें प्रसन्न करने के लिए आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सज्जनों की संगति आपको सज्जन बना देगी और राम यही तो चाहते हैं। तीसरी भक्ति है गुरु पद पंकज सेवा, अर्थात अपने गुरुजनों के चरण कमल की सेवा से राम प्रसन्न होंगे। आप कुछ मत करिए, केवल अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धा रखें, उनके सम्मान की रक्षा करें, उनके सुख दुख में उनका साथ दें, उनके प्रति पूर्णतया समर्पित रहें, तो आप प्रभु श्री राम को प्रसन्न कर रहे हैं। ये उनकी भक्ति का तीसरा तरीका है। अब एक पल के लिए सोचिए, आज हर घर में बुजुर्गों के साथ क्या हो रहा है। फिर सोचिए राम कैसे प्रसन्न होंगे। आप चाहे जितनी पूजा अर्चना कर लें। 5वीं भक्ति है शुद्ध मंत्र जाप, जो वेदों में वर्णित है, और श्री राम पर अटूट विश्वास। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, वो 5वीं भक्ति में कहते हैं कि मंत्र जाप करो और मुझ में दृढ़ विश्वास रखो। यहाँ हम मंत्र जाप को भी अगर छोड़ दें तो श्री राम में अटूट विश्वास ही आपकी 5वीं भक्ति है। आप हर कदम उठाते समय, हर काम शुरू करते समय श्रद्धा से राम को याद करें और उनसे आज्ञा ले लें और विश्वास रखें कि प्रभु आपको सही राह दिखाएंगे, तो आप कभी रास्ता नहीं भटकेंगे, क्योंकि आपको विश्वास है कि आपके राम आपको गलत राह कभी नहीं दिखाएंगे। इसलिए श्री राम पर अटूट विश्वास रखिए। 6ठी भक्ति है अहंकार को छोड़कर बहुत सारे कामों से विरक्त होकर केवल सज्जन के धर्म का आचरण करें। एक सज्जन व्यक्ति जो आचरण कर सकता है, आप भी हर हाल में सिर्फ वैसा ही आचरण करें और बाकी सारे कर्मों से विरक्ति ले लें, अर्थात सज्जनों के धर्म पर चलें तो श्री राम को प्रसन्न रखेंगे। छठ दमशील विरत बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। अब ये 7वीं भक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। सारे संसार को मेरे समान समझो, सारे संसार को मेरे समान समझो, अर्थात मुझ में सारे संसार को देखो और मुझसे अधिक सज्जनों को महत्व दो। ये भक्ति हमें जीवों से प्यार करना सिखाती है, हमें पेड़ पौधों से प्यार करना सिखाती है, पक्षियों से, छोटे छोटे जानवरों से भी प्यार करना सिखाती है। कण कण में राम बसे हैं तो कण कण से प्यार करना सिखाती है, फिर किसी से भी नफरत क्यों। सज्जन होना बहुत बड़ी बात है। सज्जनों को
खुद से अधिक महत्व दिया है राम ने। कहते हैं सज्जनों को मुझसे अधिक आदर दो। 8वीं भक्ति की आज के इस युग में हमें बहुत आवश्यकता है। यथा लाभ संतोषा। भगवान कहते हैं कि जितना मिला है उसमें संतोष करो। दूसरों के वैभव को देखकर विचलित न होना और सपने हूँ नहीं देखे पर दोषा, अर्थात सपने में भी दूसरों का दोष न देखें। विडंबना ये है कि आज हमें अपने ही दोष नज़र नहीं आते। दूसरों के अंदर हम दोष ढूंढते रहते हैं। कई बार तो हम अपनी गलती का दोष भी दूसरों के माथे मढ़ देते हैं। राम कैसे प्रसन्न होंगे? उन्हें तो पसंद है हर हाल में परम संतोष और हर विपरीत परिस्थिति में दूसरों के बजाय स्वयं को दोषी समझना। 9वीं भक्ति है हर समय सरल एवं सबके प्रति छलहीन रहना। राम पर भरोसा रखकर न हृदय में हर्ष का अनुभव करो न दुख का। ऐसा करना कुछ कठिन अवश्य है पर असंभव नहीं, बस प्रयास कुछ अधिक करना पड़ेगा। प्रभु ने शबरी से ये भी कहा कि इन 9 भक्तियों में एक भी भक्ति का पूर्णतया अनुसरण करके कोई भी उन्हें पा सकता है, उन्हें प्रसन्न कर सकता है। हम जानते हैं कि हमें सही कर्म ही करना चाहिए। हम में से हर व्यक्ति यही प्रयास करता है कि जीवन भर, पर विषम परिस्थितियों में विचलित भी हो जाते हैं। हम विचलित न हो इसलिए आज राम की 9धा भक्ति आपको सुनाई। आशा है हम और आप इसे हमेशा याद रखेंगे। राम के बताए इन रास्तों का हम अगर अनुसरण करें दिल से तो हम आपस में बहुत प्यार बढ़ा सकते हैं। हम किसी से भी नफरत चिढ़ करेंगे ही नहीं, क्योंकि हर चीज़, हर कण कण में, हर व्यक्ति में, सब में भगवान है। अगर हम ये मान लेते हैं तो हम क्यों किसी से नफरत करेंगे? किसी से नफरत करने का मतलब हुआ कि हम भगवान से नफरत कर रहे हैं। भगवान की यही आज्ञा है, यही इस 9धा भक्ति में बताया गया है। तो आज राम की श्रद्धा में, क्योंकि राम आ रहे हैं, अयोध्या में आने वाले हैं और उनके लिए सारी अयोध्या प्रसन्न है, सारा भारत प्रसन्न है, तो उनकी श्रद्धा में मैंने उन्हीं की कही हुई बात आपको सुनाई है, जो उन्होंने कभी शबरी से कही थी, वो मैंने आज आपको सुनाई है। आशा आपको अच्छी लगी होगी, आप मनन करेंगे इसके ऊपर। अगर आपको अच्छा लगा, अच्छा तो लग नहीं है, राम की कही बात है, कोई मैं तो कह नहीं रही हूँ आपसे, राम ने कहा है, तो राम की बात बस मैंने आपको सुना दी है। अब उस पर अगर आप अमल करेंगे तो राम प्रसन्न रहेंगे आपसे और आप खुद भी बहुत प्रसन्न रहेंगे। नमस्कार।